और मूली को कहते हैं कि तुम मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे अपना पूरा जोर लगाकर। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम सब क्लास 2 हिंदी चैप्टर 16 को पढ़ने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है मूली। आप सबने मूली खाई होगी और यहाँ पर हम लोग मूली की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर नाना जी को बहुत सारे लोगों की सहायता पड़ती है। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। अब यहाँ पर नाना जी हैं। नाना जी ने अपने बगीचे में मूली लगाई है और वो हर दिन अक्सर ऐसा किया करते हैं कि बगीचे में जाते हैं और मूली को कहते हैं कि तुम मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे अपना पूरा जोर लगाकर, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। नाना जी ने हमेशा मूली को कहा एक सकारात्मक सोच के साथ कि मूली तुम काफी मोटी और मजबूत और लंबी बाहर होकर आओ। लेकिन अब वो मूली वैसी हो चुकी है, नाना जी परेशान है उस मूली को बाहर निकालने में। देखो, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। वो अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो मूली बाहर आ जाए, मगर मूली को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। तो फिर नानी को आवाज लगाई। अब नाना जी बुला रहे हैं नानी को। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। अब दोनों मिलकर वहां पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो मूली बाहर आ जाए। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन यानी उनकी बेटी की बेटी। तो वो अपने नातिन को बुला रही हैं और कह रही हैं कि वो आकर नाना जी और उनकी सहायता करे। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा। अब तीनों वहां पर जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो मूली बाहर आ जाए, मगर मूली को निकाल ना पाए। अब तीनों यहाँ पर असफल है। वो लोग भी कोशिश किए, बट कोशिश पूरी नहीं हुई। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिरकार मूली को बाहर निकाल ही डाला। यहाँ पर फिर जब सब एक दूसरे को पकड़कर खड़े हुए तो वो मूली बाहर आ गई। और अब मूली बाहर आ गई है तो सब लोग खुश है कि आखिरकार मिलजुल कर हम सब ने ये काम पूरा कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? एकता में बल है। यानी जब हम सब मिलकर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो काम एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। तो आप सब इस बात को याद रखोगे कि हमेशा एकता में काफी बल होता है। अब यहाँ पर बातचीत के लिए कुछ प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? तो मूली इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि नाना जी हर रोज उस मूली को एक सकारात्मक सोच के साथ उसको बढ़ने की उम्मीद देते थे। वो हर रोज कहा करते थे ना कि मूली तुम मजबूत और लंबी होना। शायद इसीलिए वो इतनी बड़ी हुई होगी। नानी जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? अब नानी जी क्या करेंगी? हो सकता है वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को दे, या कुछ अलग अलग वो उसके व्यंजन बनाकर सबको बांटे और खिलाए। मूली से क्या क्या बनता है? तो मूली से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे मूली का पराठा, मूली का अचार। मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? अब ये सवाल आपके लिए। आप इसे बताएं कि आपको मूली का क्या पसंद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।